चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद कहीं ना कहीं हर किसी की जिंदगी से जुड़ती है। ये कहानी है टैलेंट की, डर की और सबसे जरूरी अपनी असली कीमत पहचानने की। एक ऐसी पावरफुल कहानी जो हुनर और कॉन्फिडेंस के बीच के अनोखे रिश्ते पर रोशनी डालती है। अक्सर एक सवाल मन में आता है, अगर लोग मुझ पर हंसे तो? ये वही सवाल है, वही डर है जो बड़े से बड़े टैलेंट को भी ना कैद कर लेता है। और हमारी कहानी का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, वो इसी डर के इर्द गिर्द घूमता है। एक ऐसा डर जो हुनर को जैसे जंजीरों में जकड़ लेता है। तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है रघु, एक छोटे से गांव का नौजवान, लेकिन उसके पास एक कमाल का, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिफ्ट है, पेंटिंग का। मतलब उसके हाथों में जैसे जादू था। जब वो कैनवस और ब्रश उठाता था ना, तो ऐसी तस्वीरें बनाता था जो बिल्कुल जिंदा लगती थीं। ऐसा लगता था मानो अभी बोल पड़ेंगी। पर यही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स था। एक तरफ इतना जबरदस्त टैलेंट और दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस की इतनी ज्यादा कमी। उसका ये जो कमाल का हुनर था ना, वो उसके सेल्फ डाउट के नीचे दबा हुआ था। वो डरता था अपना आर्ट किसी को दिखाने से। और ये जो उसके अंदर की लड़ाई चल रही थी ना, टैलेंट और डर के बीच, यही लड़ाई उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई, सबके सामने, जहां उसका सबसे बड़ा टेस्ट होना था। एक ऐसा मोमेंट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सीन कुछ ऐसा है कि गांव में एक बहुत बड़ी आर्ट कंपटीशन हो रही है। दोस्त लोग उसको फोर्स कर रहे हैं, रघु पार्टिसिपेट कर, तू जीत जाएगा। बहुत मनाने के बाद वो ना चाहते हुए भी मान तो गया, लेकिन दिल में डर अभी भी बैठा हुआ था। और फिर वो पल आ ही गया। जैसे ही उसने स्टेज से सामने बैठे लोगों को देखा ना, बस सारा डर उसके टैलेंट पर हावी हो गया। हाथ कांपने लगे, दिमाग में बस वही आवाज गूंज रही थी, लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे। और उसने उसने बस कुछ सिंपल सी लकीरें खींची और हार मान ली। कंपटीशन हारने के बाद रघु बिल्कुल टूट चुका था, अपने लोएस्ट पॉइंट पर था। लेकिन कहते हैं ना, जब सबसे घना अंधेरा होता है तभी सुबह होने वाली होती है। और यहीं उसकी एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। तो हुआ ये कि बिल्कुल हारा हुआ निराश रघु पास के एक मंदिर में जाकर बैठ गया। वहां एक साधु की नजर उसके उदास चेहरे पे पड़ी। उन्होंने उससे बात की और रघु ने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि कैसे उसके पास स्किल तो है, पर लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। साधु बस हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने रघु को एक बड़ा अजीब सा काम सौंपा। उन्होंने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, इसे लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत पता करके आओ। पर एक शर्त थी, इसे बेचना नहीं, चाहे कोई कितनी भी कीमत दे। और बस रघु उस पत्थर की कीमत पता करने के सफर पर निकल पड़ा। उसे ये नहीं पता था कि वो असल में पत्थर का नहीं, बल्कि खुद अपना मूल्य, अपनी वर्थ खोजने निकला है। तो बाजार में उसे बड़ी इंटरेस्टिंग ऑफर्स मिले। एक सब्जी वाले ने देखा तो बोला, इसके बदले 2 किलो आलू ले लो। एक कपड़े के व्यापारी ने कहा, एक अच्छी शर्ट दे सकता हूं इसके लिए। लेकिन जब वो एक एक्सपर्ट, एक जौहरी के पास पहुंचा, तो पूरी गेम ही पलट गई। जौहरी ने जैसे ही उस पत्थर को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरान होकर बोला, ये तो एक अनमोल हीरा है। इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि मैं अपनी पूरी दुकान भी बेच दूं ना, तो भी इसे नहीं खरीद सकता। ये सुनते ही रघु के होश उड़ गए। वो दौड़ता हुआ साधु के पास वापस आया। और अब उसे वो सबक मिलने वाला था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। साधु ने उसे समझाया, बेटा, तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारा टैलेंट बिल्कुल इस हीरे जैसा है। उन्होंने आगे कहा, देखो, लोग अपनी वर्थ उन लोगों से पूछते हैं जो उसकी पहचान ही नहीं कर सकते। जैसे उस सब्जी वाले के लिए वो हीरा बस एक मामूली पत्थर था, वैसे ही भीड़ में खड़े ज्यादातर लोगों को तुम्हारे आर्ट की, तुम्हारे टैलेंट की असली परख नहीं है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास कोई जादुई चीज नहीं है जो अचानक से आ जाती है। नहीं, ये एक चॉइस है। डर के बावजूद काम करते रहने से, आगे बढ़ते रहने से पैदा होता है। इस एक सबक ने रघु की जिंदगी और उसकी आर्ट दोनों पर बहुत गहरा असर डाला। उसे रियलाइज हुआ कि वो अब तक लोगों के ओपिनियन के बोझ तले दबा हुआ था। और तब रघु ने फैसला किया कि अब वो दूसरों के लिए नहीं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए, क्रिएशन की खुशी के लिए पेंटिंग करेगा। वो आज़ाद हो चुका था। तो अगले साल कंपटीशन फिर से हुआ,
लेकिन इस बार स्टेज पर एक नया रघु था। भीड़ वही थी, पर रघु बदल चुका था। उसने भीड़ की तरफ देखा भी नहीं। बिना किसी डर के उसने अपनी पूरी आत्मा, अपना पूरा पैशन कैनवस पर उतार दिया। और रिजल्ट ये हुआ कि उसने ना सिर्फ कंपटीशन जीता, बल्कि उसकी पेंटिंग शहर की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी में रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर बिकी। ये उसकी असली जीत थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा टेक अवे है कि दुनिया किसी इंसान को उसी नज़र से देखती है जिस नज़र से वो खुद को देखता है। जिस दिन रघु ने अपनी वर्थ खुद पहचानी ना, उस दिन उसे किसी और की अप्रूवल की, किसी और की मंजूरी की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है कि किसी की भी असली कीमत, उसकी वर्थ कौन तय कर रहा है, बाहर की दुनिया या वो इंसान खुद? इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का सार है।